पाकिस्तान का आज का आगाज़ बहुत अच्छा था, बट दिन के अख्तिताम पे अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे 5 आउट हैं, 259 रन हैं, यू वुड फील, साउथ अफ्रीका विल फील कि दे आर स्टिल इन द गेम, दे आर नॉट कम्प्लीटली आउट ऑफ द गेम। अगर पाकिस्तान को वो 300 सवा 300 पर रिस्ट्रिक्ट कर पाए तो साउथ अफ्रीका विल फील कि दे हैव डन वेल। और क्योंकि विकेट इतनी ज़्यादा अभी एग्रेसिव हुई नहीं है, स्टिल अ वेरी वेरी गुड विकेट टू बैट ऑन। थोड़ा बहुत टर्न ज़रूर हो रहा है, बट अभी इस तरह अनप्लेएबल या बिल्कुल रैंक टर्नर जिसको आप कहते हैं वो नहीं है। पाकिस्तान ने टॉस जीता, ऑल इम्पॉर्टेंट टॉस, क्योंकि टॉस इन कंडीशंस में इतना अहम होता है कि जो टॉस जीतता है वो 80% मैच पे अपनी गिरफ्त उसी वक्त ही कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा एक चेंज किया गया, आसिफ आफरीदी को इन किया गया, 38 ईयर्स ओल्ड। इनके ऊपर बहुत सारी बातें हुई, बट कंग्रेचुलेशंस टू हिम कि मतलब उम्र के हिस्से में भी उनको जो है वो मौका मिला और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट वो करने के लिए आज उन्होंने डेब्यू किया। आसिफ आफरीदी पे बहुत सारी बातें हुई हैं, बट जैसे कि मैंने पहले भी कहा हुआ है कि पाकिस्तान को तो अभी वो चीज़ें देखनी है कि किस तरीके से पाकिस्तान होम कंडीशंस में सीरीज़ और मैचेस जीत सकता है। उसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, एज लॉन्ग एज दे आर विनिंग, तो वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 22 साल के लड़के को खिला रहे हो या 38 साल के लड़के को खिला रहे हो, क्योंकि अभी हमारी टेस्ट क्रिकेट बहुत ज़्यादा थ्राइव नहीं कर रही। वी आर स्टिल इन अ सर्वाइवल मोड या रिवाइविंग मोड। तो ठीक है, अभी के लिए चल सकता है। और 3 बड़े लड़के हम इस मैच में खिला रहे हैं, साजिद, नुमान एंड आसिफ आफरीदी, ऑल 3 आर 38 ईयर्स ओल्ड। सो साउथ अफ्रीका जब उनकी एज देखेगा और बॉलिंग कराने आएगा तो दे विल नो कि दे आर नॉट किड्स, ठीक है, दे हैव लोड्स ऑफ डोमेस्टिक एक्सपीरियंस। तो यकीनी तौर पे शान मसूद को इसका फ़ायदा होगा, और ऊपर से शाहीन आफरीदी अलग एक फास्ट बॉलर मौजूद है, क्वालिटी फास्ट बॉलर। तो आई थिंक बॉलिंग एस्पेक्ट से आप देखो तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक ने स्टार्ट अच्छा दिया, 32 रन्स का। इमाम वॉज लुकिंग गुड, अब्दुल्ला शफीक ही वॉज वेरी लकी, 3 चांसेस उनको मिले, फिर भी वो 100 नहीं कर पाए। करना चाहिए था उनको 100, कॉन्फिडेंस उनका वापस आता। बट आई स्टिल फील कि अब्दुल्ला शफीक ओपनिंग कर रहे हैं, बट ही इज़ नॉट एन ओपनर। उनको मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, उनकी टेक्निक में स्टिल फ्लॉज हैं। तो वो इस तरह की कंडीशन में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो कहीं और जाएंगे तो वो यकीन तौर पे स्ट्रगल उनका कंटिन्यू रहेगा। हमने साउथ अफ्रीका के अंदर भी देखा कि उन्होंने स्ट्रगल किया, 3-0 किए वनडे में भी। तो आई थिंक उनको मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा वो सूट करते हैं। बट एनी हाउ 50 किए, कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो आएगा। शान मसूद वॉज ब्रिलियंट, ही वॉज लिटरली ब्रिलियंट। एक बात है, शान मसूद जब भी रन करेंगे दुख ज़रूर होता है कि यार आपने एक टेस्ट कैप्टन को डी कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। तो यकीनी तौर पर शान मसूद भी इसको फील करते होंगे, बट ही इज़ रिस्पॉन्डिंग वेरी वेरी वेल विद द बैट, एंड दैट्स द राइट थिंग टू डू। जिस तरीके से उन्होंने आगे निकल के 3 छक्के मारे, ड्रेसिंग रूम में उन्होंने मैसेज दिया, ही वांटेड टू सेट द टोन बाय हिमसेल्फ, जो कि उन्होंने किया। बहुत अच्छी बैटिंग की, पिछले मैच में भी अच्छी फॉर्म में थे, इस मैच में भी उन्होंने यूटिलाइज़ किया। अनफॉर्चुनेटली सेंचुरी नहीं कर सके, सेंचुरी नहीं हो रही यार, मतलब पिछले मैच में भी 293 थे, इस मैच में भी शान मसूद सेंचुरी नहीं कर सके। तो साउथ अफ्रीका ने, जॉर्जी ने कर दी सेंचुरीज। तो 3 फिगर्स में कन्वर्ट करना, जल्द से जल्द हमें इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि 3 फिगर्स नहीं आ रहे। और इन कंडीशंस में जब आप पहली बैटिंग कर रहे हो 3 फिगर की एक इनिंग तो आनी चाहिए, ये एक्सपेक्ट कर रहा था क्राउड बाबर आजम से। बट बाबर आजम फिर फेल हो गए, फिर रन नहीं हुए। आई थिंक जो बाबर आजम के साथ इशू है वो ये है कि आप देखें जब शान मसूद या कोई दूसरा प्लेयर आउट होता है तो क्राउड जो है वो खुश होता है। तो यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ बाबर आजम को प्रेशर में लेकर आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से उनसे वो रन नहीं हो रहे। ये जो किंग का स्टेटस है ये वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। बड़े अच्छे ड्राइव्स खेलते हैं, शॉट्स खेलते हैं, बट ऑल ऑफ अ सडन वो फिर विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। ऐसे मौके पर पता है क्या होना चाहिए कि मतलब बाबर आजम जिस तरह स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको आते ही ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ड्राइव्स मारूं, मैं ज़रा शॉट्स खेलूं और थोड़ा क्राउड की वाह समेटूं। कुछ चाहिए थोड़ा विकेट पे वो टाइम स्पेंड करें। यानी अगर वो 5 रन में बनाते हैं 50 बॉलें खेल के, दैट काइंड ऑफ एन इनिंग्स जो कि बाबर आजम को शायद चाहिए। यानी जो अपने आप को पसीने निकाले, स्वेट करे, ब्लॉक करे, यानी टाइम गुजारे। आई थिंक
दैट काइंड ऑफ एन इनिंग बाबर आजम को जो है ना वो आगे चला सकती है, उनका कॉन्फिडेंस, उनका रिदम वापस ला सकती है, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा शॉट्स खेल रहे हैं और इसी में ये होता है फिर रिस्क भी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शॉट्स खेल रहे हैं और स्कोर की तरफ जा रहे हैं और रन की तरफ जा रहे हैं, आज भी उन्होंने 22 बॉलों पे 16 रन बनाए, 3 चौके मारे, पिछले में भी उन्होंने कुछ इस तरह की इनिंग्स खेली थी। आई थिंक ही इज़ प्लेइंग टू मैनी शॉट्स, तो उनको आज जिस तरह शान ने फिर बाद में खेला, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक हैं, सऊद शकील, तो थोड़ा सा आपको टाइम अपने आप को देना पड़ेगा। बाबर आजम अगर अपनी फॉर्म वापस रीगेन करना चाहते हैं, 3 इनिंग्स हो गई, इस ही हैड अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। चौथे इनिंग में यकीनी तौर पर आसान नहीं होगा। ये वो इनिंग थी जब विकेट फ्लैट थी, आपका 2 आउट हुए थे 170 आउट पे। आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बाबर आजम के लिए, बट ही मिस्ड आउट। रिजवान ज़्यादा कुछ कर नहीं सके ऐड, और सलमान अली आगा ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड होपफुली कि ही विल ऐड सम रन्स टुमारो टू। तो अगर तो ये दोनों मज़ीद कोई 50 रन करने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ टेल हमारी ऐड करके किसी तरीके से हमें 360 तक पहुंचा देती है, तो देन आई थिंक वी विल बी इन गुड पोजीशन। दिस पार्टनरशिप इज़ गोइंग टू बी की बिटवीन सलमान अली आगा एंड सऊद शकील। पाकिस्तान की अच्छी चीज़ ये कि दोनों रन्स करने की तरफ जाते हैं, दोनों तेज़ स्कोर करते हैं। तो अभी जो हमारा रन रेट आज पूरे दिन 2.8 रहा, शायद कल सुबह वो देखने को ना मिले, थोड़ा डिफरेंट हमें एक अप्रोच नज़र आएगी। तो होपफुली कि पाकिस्तान एक अच्छा, क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे अगर आपने मिस कर दी कुछ भी, जल्दी आप एकदम से अगर एक कोलैप्स हो जाता है, तो आप 2-0 साउथ अफ्रीका जैसी टीम को, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन साइड को हराने का मौका आप गंवा सकते हो। तो जब आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, आप टॉस भी जीत गए, आपके 260 रन हो गए बोर्ड पे पहले दिन, तो ये वो अपॉर्चुनिटी जो आपको दोनों हाथों से ग्रैब करनी चाहिए। तो होपफुली कि ये सलमान अली आगा और सऊद शकील को पता होगा कि होपफुली दे डोंट थ्रो देयर विकेट अवे, और वो इसको पूरा का पूरा कैपिटलाइज करें और पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जाके पहुंचा के जो है ना वो छोड़ें, ताकि गेम वहीं का वहीं ख़त्म हो जाए।